शहर लेवल की खबर तो अक्सर अखबार, टीवी, यूट्यूब से लगभग मिल ही जाती है, लेकिन लोकल एरिया की खबरें अक्सर चाय की दुकान और पान की टंकी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और इन खबरों को चाय जलेबी के संग फ्री में परोसा जाता है। जगजीवन के जमीन हड़पने से लेकर फुल्लन के ब्याह तक की सारी खबरें यहाँ मिलती हैं और इसी के साथ हमारी भी शुरुआत हुई बलरामपुर के एक गांव पीपरा बाजार में, जहाँ लोग तो पुराने हैं पर उनके अंदाज निराले हैं और हम इसी कोशिश में है कि इस बलरामपुर के छोटे से गांव को अपनी इस ख्वाबों की डायरी में एक पन्ना जरूर दें। वैसे हम पहुंचे तो कल सुबह से ही हैं, क्योंकि हमारी एनजीओ का एक नया प्रोग्राम चालू हो चुका है और उसी के सिलसिले में हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं चाय पीने चौराहे पे गया था और साथ में साबुन लेने, क्योंकि साबुन मेरे पास था नहीं। जैसा कि हमने बताया, हमारी एनजीओ का एक प्रोग्राम यहाँ अगले 2 महीनों के लिए चलने वाला होता है, जिसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से सपोर्ट मिल रहा होता है। प्रोग्राम में हम इस गांव की औरतों और लड़कियों को स्वरोजगार अपनाने के सिलसिले में हैंडमेड ज्वेलरी बनाना सिखाने वाले होते हैं और यही रीजन है कि हमें इस प्यारे से गाँव में कुछ बेशकीमती वक्त बिताने का मौका मिला, जहां हम और आप जीने वाले हैं 15 साल पुराने उस दौर को जब आधुनिकता की कमी थी लेकिन सुकून भर भर के था। पिछले 2 दिनों से मैं यही सोच रहा था कि कब मुझे टाइम मिले और मैं इस नहर पे आ सकूं। मतलब कि यहाँ एक अलग ही मिजाज है। सुबह सुबह मुझे लगता था कि लोग हैं कहाँ, मतलब इस गांव में लोग रहते कहाँ हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है। बट यहाँ आके पता चला कि असल में लोग तो मछली मारने में व्यस्त है। बलरामपुर के ज़्यादातर गांव ऐसे ही प्रकृति पर निर्भर है, जहां पर खेती और मछली पालन लोगों के जीवन यापन का मुख्य आधार है। खेती में मुख्य रूप से चावल की खेती शामिल है और अभी तो सिद्धार्थनगर और बहराइच की तरह यहाँ भी काले नमक चावल की खेती बड़े स्तर पर चालू हो चुकी है। अभी ठीक बिल्कुल उन्हीं खेतों के सामने मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ ना लोगों के पास सुविधाएं कम है, पैसे कम है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ के लोगों को धनी बनाती है, वो है प्रकृति। नेचर यहाँ का इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, इतना लुभावना है कि मतलब क्या ही बताएं। खेत खलिहान, तालाब, पोखरे, बागीचे, नदी, सब कुछ कहीं ना कहीं हमें 10-15 साल पीछे ले जाते हैं, जब ऐसी चीज़ें हर तरफ, हर जगह, हर गाँव में एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी तक तो हमने गाँव साइड पूरा घूम लिया। अभी बारी है आप लोगों को उन लोगों से रूबरू करवाने का जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो भैया जी, अभी तैयारी हो चुकी है हमारी सेंटर पे जाने की। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों से बताना चाहता हूँ। वक्त के बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं और यही वक्त ना जाने क्यों और कैसे मुझे आज एक ऐसे मुकाम पर ला चुका है जहां एक अलग ही बात है। अपने शहर से दूर इन अनजान लोगों के बीच धीरे धीरे आज करीब 2 महीने पूरे होने को आए हैं और इन 2 महीनों में बहुत सी प्यारी यादें बनी जिन्हें शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। हमने इन 2 महीनों में साथ मिलकर ढेर सारे नए डिजाइन पर काम किया। कुछ बहुत प्यारे बने तो कुछ बहुत बेकार भी बने। जी क्या बन रहा है आज? सब मंगलसूत्र कटोरी। सुनीता जी क्या बना रही हैं आप? हमने साथ मिलके एक टीम की तरह काम करना सीखा और ये सब करके पता नहीं क्यों पर एक अलग ही सुकून मिलता है। आपका नाम क्या है? अब तक आपने मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पे बना के सीखी है? झुमका, कान का इयरिंग, हाँ, गले का सेट, मंगलसूत्र,
और ब्रेसलेट। ब्रेसलेट। तो क्या लगता है आगे तुम इससे रिलेटेड कुछ काम करोगी, मतलब अपना खुद का करोगी? ये जो चीज़ें आप बना रही हैं इनका मार्केट में कुछ मतलब वो हो जाएगा, ये बिक जाएंगी या फिर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है? बेहतर है, जैसे ये है नॉर्मल, ये मतलब आप सीख रही हैं तो इसलिए नॉर्मल है, लेकिन आप और बेहतर बना सकती बेहतर हैं। बनाएंगे तो अच्छा बिकेगा। कौन सी ऐसी चीज़ है या फिर कौन सी ऐसी ज्वेलरी है जो आप लोग सबसे बेस्ट बना लेते हैं? वैसे तो हम लोग सब बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट में छूटा है, इयरिंग है, इयरिंग है, मंगलसूत्र बेस्ट बना सकते हैं। अच्छा, मंगलसूत्र बेस्ट बना सकते हैं। बस उसमें मटेरियल अच्छी हो तो भी बना सकते हैं। अभी तक इस प्रोग्राम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा गया। बहुत अच्छा। खैर, हमारे इस गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रोग्राम में अब मैच कुछ दिन ही बाकी रह गए थे और कहीं ना कहीं बलरामपुर के इस छोटे से गांव में जिस मकसद के साथ हमने भारत सरकार के साथ मिलकर प्रोग्राम को लाने की कोशिश की थी वो आज पूरी होते दिख रही है। अच्छा, मैं ना यार ऐसे ही हूँ, मतलब मज़ा आता है मुझे ये सारी चीज़ें करके। और जब बात होती है कि कुछ इंस्पायर करने की या फिर कुछ ऐसा हो जो लोगों की लाइफ को चेंज कर सके या फिर मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में डाल सकूं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये मेरा एक दूसरा रूप है या फिर ये कह सकते हैं दूसरा पहलू है जिस पर मैं हमेशा काम करते रहता हूँ, कुछ ऐसा करते रहता हूँ जिससे कुछ ही लोगों का भला हो सके, लेकिन हो सके। खैर, इस वीडियो में बस मेरा इतना ही रोल था। मैंने कोशिश की है कि अपना जो भी है, अपनी जो भी पर्सनल लाइफ है या फिर जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसे आप लोगों तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे और भी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप लोगों को देख के या फिर सुन के अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी लगता है आपको कि ये बंदा ठीक है, प्रॉपर है, वीडियो अच्छी बना लेता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।